आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। सर किस चीज का आरंभ है? पढ़ रहे हो यहाँ पर जैकोबियंस। शुरू करते हैं आज जैकोबियंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। बेसिक देखेंगे, टाइप 1 यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसके पहले जैकोबियन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन है, 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दोनों में बताऊंगा आपको सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में आता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जहां पर ये नोटेशन दिखता है आपको डैबा, बराबर, ये पहले भी देखा है, यू एक्स यू वाई क्या होता है, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन 1, डेफिनेशन से ही बढ़ते हैं आगे। लेट यू और वी एक 2 फंक्शन है, किसके, एक्स और वाई में u एक फंक्शन है और दूसरा एक एक्स और वाई में फंक्शन है जिसको हम v मान रहे हैं। मान लीजिए, मानो ऐसा, बराबर, एग्जैक्टली कैसा होगा प्रॉब्लम देखेंगे हम, डोंट वरी। मान लीजिए फंक्शन 1 u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैकोबियन क्या होगा? जैकोबियन इज इक्वल टू क्या होता है, डैबा u v अपॉन डैबा एक्स वाई। अच्छा, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं? जैकोबियंस ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैकोबियंस ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैकोबियंस ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जैकोबियंस ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यू वी ऊपर होगा, एक्स वाई नीचे होगा। लेकिन सर इसको सॉल्व अगर हमको ये पूछा गया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्टली? ये यहां पर है, एक डिटरमिनेंट होगा। इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर यू वी है ना, और नीचे क्या है, एक्स वाई। मतलब u को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और v को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो नीचे 2 वेरिएबल है, ux uy, यहां पर भी xy और यहां पर भी xy आएगा। पहले u लेंगे, दूसरे रो में v को लेंगे। पहले u फिर v, पहले u x के साथ फिर y के साथ, बाद में नीचे vx के साथ vy, ux uy vx vy। बात खत्म। मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो डिनोमिनेटर में है वैसे ही यहां पर आना चाहिए। एक्स डिनोमिनेटर में एक्स वाई है क्या? हाँ सर एक्स वाई है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई पहले यू के साथ फिर वी के साथ, पहले यू के साथ एक्स वाई फिर वी के साथ एक्स वाई। बात खत्म। ओके, अब ये जो फंक्शंस है 3 फंक्शन हो सकते हैं। यहां पर यू और वी 2 दिए हैं, मान लीजिए ये 3 फंक्शन है, तो तीसरा लेते हैं u v, तीसरा कौन सा, w लेते हैं ऑफ कोर्स, बराबर। u v w 3 लिए, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, बराबर, 3 वेरिएबल में है। फंक्शन ऑफ तीनों भी फंक्शन ऑफ x y एंड z में है। x y और z के तीनों फंक्शन है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3। फंक्शन 1 को नाम दिया हमने u, 2 को v और 3 को w। अगर ऐसा है तो उसके जैकोबियंस कैसे होंगे? तो जैकोबियंस कैसे निकालते हैं? यहां पर 2 थे u v, इसलिए 2 थे, यहां पर क्या होगा, 3 है तो 3, ऊपर u v w नीचे x y z। अब यहां पर कैसे आएगा? पहले u v नीचे w, पहला रो u v w, u के साथ x y z, v के साथ x y z, w के साथ x y z। बात खत्म। मुश्किल है क्या? u v w x y z x y z x y z। बात खत्म। क्लियर? मतलब ये ऐसे बनेगा ux uy uz। अब ये ux क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिखते थे, ux को हम ऐसे भी लिखते थे, लिख सकते हैं डैबा x बाय डैबा u बाय डैबा x। ये और ये सेम ही है, ये देखा है हमने, पार्शियल डिफरेंशिएशन, बराबर। तो ये थोड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है शॉर्टकट में लिखो ना ux, इसलिए हम ux यूज करेंगे। ठीक है, ux का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u। पार्शियल और कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होता है देखा है, बराबर, फिर से दिखाऊंगा कैसे डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर कैपिटल D होता है और पार्शियल मतलब डैबा होता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो जैकोबियन मतलब कैपिटल J से दिखाएंगे उसको, तो वो कैसे निकलता है, ऊपर डैबा u v जो भी फंक्शन है और नीचे जो भी वेरिएबल्स है वो नीचे आएंगे। ठीक है, बात करो, इतना ही है। मुश्किल है क्या?
कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सिंपल है तो सिंपल रखेंगे उसको, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड ये मुश्किल है क्या, ऐसा दिमाग में रख के बैठना नहीं है, देखना नहीं है अरे ये मुश्किल हो रहेगा, नहीं, ये सबसे आसान टॉपिक है। ऐसा देख के, ऐसा समझ के, जैसा दिमाग में रख के फिर देखना शुरू करो वीडियो, बराबर। और है भी तो लग जाता है। पहले से अगर मान के चलेंगे अरे यार मुश्किल था ये, कॉलेज में तो कुछ समझा नहीं था, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मुश्किल लगेगा, कुछ है नहीं इसमें, कोई डाउट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे होता है, सबसे पहले हम टाइप ऑफ चलेंगे। ये जो हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन 2 देखे, उसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे, बराबर। तो पहला एग्जांपल है क्वेश्चन लेट, यहाँ पर क्या आते हैं, 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन ले लेते हैं हम। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू 2x वाई, मतलब इसको मैच हो रहा है कि नहीं। 2 फंक्शन से एक्स वाई में, देखो पहला भी x और y में है, दूसरा भी x, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और बोला क्या है, फाइंड डेबा uv अपॉन, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं, जैकोबियंस ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, इसको इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ux uy। तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए। तो इसका फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले। क्या पूछा है हमको, जैकोबियंस ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, डिटरमिनेंट करना है। पहले क्या लिखो, u और v, यहां पे u, यहां पे u, v, या फिर एक ट्रिक एक बात ध्यान रखो, uv ऐसे करो, uv कॉलम वाइज, uv कॉलम वाइज और xy रो वाइज, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। uv कॉलम वाइज, xy रो वाइज, uv वर्टिकली लिखना है, uv और xy हॉरिजॉन्टली, मतलब रो वाइज, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, ध्यान में रखना। चलिए अब ux फाइंड करना है, बराबर। ये वाला जो है फाइंड करके दिखाऊंगा मैं कैसे होता है साइड में आपके लिए। ux का मतलब क्या होता है सर, आपने अभी बताया डेबा u बाय डेबा x, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर। यहां पर मैं सर u की वैल्यू रख देता हूं, डेबा बाय डेबा x, u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर। मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, u की वैल्यू रख दी, ux कैसे निकलेगा। अब यहां पर करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, कहां है, विद रिस्पेक्ट टू x है ना, विद रिस्पेक्ट टू x है, यहां पर 2 ही वेरिएबल है, एक x और y, बराबर। विद रिस्पेक्ट टू x है मतलब बाकी सब कांस्टेंट, यहां पर एक ही है तो y कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब y कांस्टेंट, मतलब ux के लिए y कांस्टेंट, uy के लिए x कांस्टेंट। ux होगा तो y को कांस्टेंट समझना है, और जब विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो x को कांस्टेंट समझना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। और डेरिवेटिव में कांस्टेंट मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव 0, मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं जब विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अकेला कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, उसके साथ अगर x है तो 0 नहीं होगा उस साइड में, वो देखते हैं। आपको डेरिवेटिव से ये देखिए, सबसे पहली बात, डेरिवेटिव जो बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूले है उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पहले वो देख लो, बराबर। मेरे इसी चैनल पे आपको डेरिवेटिव की वीडियोस मिलेंगे, बेसिक डेरिवेटिव। अगर आपको इंजीनियरिंग में डेरिवेटिव नहीं सिखाया गया है तो डिप्लोमा के डेरिवेटिव्स के वीडियोस देखो, चैनल पे अवेलेबल है। पहले डेरिवेटिव क्लियर करो अगर नहीं आता है तो, फिर आ जाओ। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आपने किया है तो उसमें हो चुका है ऑलरेडी, फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब ये वेरिएबल इसका करना पड़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए। एक्स रेस टू कोई भी पावर हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब पावर को सामने लिख के एक से कम करना है, मतलब क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x,
ये सबको पता है, फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x सबको पता है। सर वाई स्क्वायर का क्या आएगा? सर वाई को तो कांस्टेंट मानना है ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है ना, तो वाई कांस्टेंट होगा। वाई कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट ही हो गया ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली क्या आ गया? 2x। समझा? क्लियर कट। 2x कैसे आया दोबारा नहीं पूछना, बराबर? क्योंकि क्या होता है ना, काफी बार जब पढ़ाते हैं आप, कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली यहां पर ux का 2x, तो काफी बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है, ये 2x आया कैसे में, ये y कहां गया? तो मैं ये नहीं चाहता कि यहां पे डायरेक्ट मैं लिख सकता था, अरे हाँ इसका ये उसका 2x, नहीं। मैं जानता हूं आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ कुछ लोग होंगे जिनको समझता है डायरेक्टली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली 2x लिखा तो गया क्लीन बोल्ड, तो वो नहीं चाहता मैं, इसलिए ये समझा है डिटेल। ये लिखने की जरूरत है कि आप जब सॉल्व करते हो तो लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है यहाँ पर, तो ux क्या आया हमारा? 2x। सिमिलरली uy तो समझा, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x का 0 होगा, तो क्या आएगा? uy कैसे आएगा? x का 0 मतलब x स्क्वायर 0 और y स्क्वायर का यही फॉर्मूला यूज करके 2y आएगा। जैसे x स्क्वायर का 2x आया तो y स्क्वायर का क्या आएगा? 2y। बात कर अब v की तरफ, u का काम खत्म, अब v को करना है। अब देखिए vx करता हूं, vx मतलब डाबा बाय डाबा x ऑफ v। अब यहां पर v की वैल्यू समझा रहा हूं, v की वैल्यू डाल देते हैं 2xy। अब विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है ना, बराबर? तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर चल रहा है तो कौन कौन कांस्टेंट हो गया? सर 2 तो कांस्टेंट ही होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो आपने बोला है y कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन है? 2 और y। क्या उसको 0 करेंगे? सर आपने तो बोला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अरे भाई ध्यान दे, भाई बहन जो भी है, बराबर, यहाँ पर ध्यान दे, ये 2 और y कांस्टेंट है। यहाँ पर y कांस्टेंट था लेकिन वो अकेला है। सर अकेला मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है क्या? नहीं, माइनस है इधर, तो वो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं हम, समझो बात। यहाँ पर y और 2 अकेले है क्या? नहीं, वो x के साथ में है, मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब उसको साथ में बोलेंगे, उनको तोड़ नहीं सकते, उनका अलग अलग डेरिवेटिव नहीं कर सकते। इसलिए जब जब मल्टीप्लिकेशन में होता है कांस्टेंट, तब तब हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को साइड में लेते हैं, कांस्टेंट को साइड में लेते हैं। मतलब कांस्टेंट साइड में मतलब क्या सर? 2 और y आएगा साइड में, ऑफ कोर्स। साइड मतलब डेरिवेटिव के बाहर आएगा, और अंदर क्या बचा? फिर सिर्फ x बचा। अब डेरिवेटिव ऑफ x सारी दुनिया को पता है यार 1 होता है, तो फाइनली इसका क्या है? सॉरी, ये 2y एज इट इज लिखा और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली 2y आया। 2y कैसा आया समझा? हाँ सर समझा, ये 2y आया। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा? 2 और x बाहर आएगा, y का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x। अब यहां पर एक बात हम भूल गए, यहां पर क्या आ गया? -2y है, ये 0 - 2y मतलब यहां पर क्या आएगा? 0 - 2y, माइनस साइन को लिखना पड़ेगा ना, तो यहां पर -2y आएगा, वो लिखना हम भूल गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 यहां पर लिखता हूं आगे वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा ये आगे? अभी डिटर्मिनेंट है भाई, बचपन में पढ़ा था जब भी आपने पहली बार डिटर्मिनेंट देखा होगा, ये 2/2 डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई ना, पहले ये दोनों का 2x × 2x 4x², फिर डालेंगे माइनस ये फिक्स वाला होता है, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 2y × 2y 2y × -2y -4y², फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर ले सकते हैं। यही फाइनल आंसर है क्या सर? हाँ भाई, और क्या करेगा? बात खत्म। क्लियर? इतना आसान था सर। हाँ, छोटी छोटी चीजों में गलती नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, डेरिवेटिव क्लियर होना चाहिए, तभी ये आएगा। बराबर, डेरिवेटिव के फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए, कैसे यूज करते हैं पता होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जब कांस्टेंट अकेला होता है तब डेरिवेटिव 0 होता है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो साइड में आता है। ये बहुत सारी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैंने फिर से बताया। ये पहला प्रॉब्लम हमने अच्छे से सॉल्व किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की।
ठीक है, तो साइड में हो रहा हूं, ये डेफिनेशंस लिख लेना है, ये टाइप का नाम अच्छे से और ये प्रॉब्लम अच्छे से लिख लेना है, साइड में हो रहा हूं मैं, ठीक है।